एशिया कप 2025 तो खत्म हो गया। टीम इंडिया ने एशिया कप की ट्रॉफी भी जीत ली, लेकिन एशिया कप 2025 से जुड़े हुए विवाद अभी भी खत्म नहीं हो रहे और अब आईसीसी ने कड़ा कदम उठाते हुए, एक्शन लेते हुए 5 प्लेयरों के खिलाफ, जी हां, 5 प्लेयरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कुछ को बैन किया है, कुछ पर डीमेरिट पॉइंट लगाए हैं और कुछ पर जुर्माना लगाया है। हम सबने देखा था कि किस तरह से एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया था। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने गंदे गंदे इशारे किए थे। सूर्य कुमार यादव की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आया था। तो अब आईसीसी ने उन सभी बातों का ध्यान लिया है और एक हियरिंग हुई, एक पूरा इसके ऊपर मैच रेफरीज को बुलाया गया और उनकी तरफ से अब जो जो सजा जिन जिन खिलाड़ियों को दी गई वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें हारिस रऊफ, जिन्होंने गंदे इशारे किए, भद्दे इशारे किए भारतीय फैंस की तरफ, क्रिकेट से ज्यादा इन सब चीजों को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन गंदे गंदे इशारे जो उन्होंने किए थे, अब उनके ऊपर आईसीसी की तरफ से 30% मैच फीस काटी गई है। 2 डीमेरिट पॉइंट्स उनको दिए गए हैं और आपको मैं बता दूं कि 24 महीने में उनके अब 4 डीमेरिट पॉइंट हो गए हैं, जिनकी वजह से उन पर 2 मैच का बैन लगा है। सबसे कड़ी कार्रवाई, सबसे सख्त कार्रवाई हुई है हारिस रऊफ के खिलाफ और हारिस रऊफ अपने खेल से ज्यादा इन्हीं सब चीजों के लिए पूरी तरह से चर्चा में बने रहे एशिया कप 2025 में। और अब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आईसीसी की तरफ से दिया गया है कि अगर आप इस तरीके के इशारे करोगे तो हम आपको डीमेरिट पॉइंट देंगे और डीमेरिट पॉइंट्स अगर आपको मिले तो आप पर बैन लगेगा। तो ऐसे में हारिस रऊफ 2 मैच के लिए बैन हुए हैं। सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव की भी 30% मैच फीस काटी गई है और उनको भी 2 डीमेरिट पॉइंट दिए गए। अब सूर्य कुमार यादव के खिलाफ इस तरीके का कार्रवाई क्यों हुई, ऐसी क्या गलती सूर्य कुमार यादव ने की, कुछ समझ तो नहीं आया कि सूर्य कुमार यादव ने कोई गलत इशारा नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया, सच्चाई है। हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने एक स्टैंड लिया, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट सूर्य कुमार यादव की तरफ से नहीं दिया गया। फिर उन पर 2 डीमेरिट पॉइंट्स क्यों लगे, ये एक थोड़ा सा चौंकाने वाला मतलब बात है। वो तो उन्होंने किसी देश को गलत नहीं बोला, किसी खिलाड़ी को गलत नहीं बोला, एक स्टैंड लिया था, बस वो उन्होंने लिया। साहिबजादा फरहान, जिन्होंने वो बंदूक चलाने वाला इशारा किया था, एक उनको ऑफिशियल वार्निंग दी गई है और साथ ही उनको भी एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया है। उनका जो गलती है वो इतनी बड़ी आईसीसी ने नहीं मानी। हारिस रऊफ को 2 डीमेरिट पॉइंट मिले, सूर्य को 2 डीमेरिट पॉइंट मिले, तो इनको 1 डीमेरिट पॉइंट मिला और कह सकते हैं कि साहिबजादा फरहान को आईसीसी ने छोड़ दिया, इनके ऊपर ज्यादा कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। अब जसप्रीत बुमराह को भी ऑफिशियल वार्निंग मिली और जसप्रीत बुमराह से बातचीत हुई तो उन्होंने अपना जो पॉइंट था वो रखा और उन्होंने अपनी चीज को एक्सेप्ट कर ली, तो उनको एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया। शायद वो जो एक इशारा शायद उनकी तरफ से भी हुआ था, तो शायद इस मुद्दे को लेकर ये हो सकता है, वरना जसप्रीत बुमराह तो शायद ही मतलब कभी किसी से लड़ते नजर आते हैं, कभी वो कोई इस तरह की हरकत नहीं करते, कभी किसी से उलझते नहीं है, फैंस तक तो जाना बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह को एक डीमेरिट पॉइंट मिला। अर्शदीप सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अर्शदीप सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। एक वो जो वीडियो वायरल हुई थी ना, तो उस मुद्दे को लेकर चर्चा थी कि शायद अर्शदीप सिंह पर भी कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्शदीप सिंह को दोषी नहीं माना गया है, उनको पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई है। आईसीसी ने उनके ऊपर ना मैच फीस काटी है, ना कोई जुर्माना लगा है। तो ऐसे में आईसीसी क्रिकेट को चलाने वाली संस्था है।